हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है भागवत का चौथा दिन और अभी तो हमने नहाया भी नहीं है। और ये देखिए हमारी आग जल रही है और यहीं पे हम ताप रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। गाँव में तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। गाइस, हम अभी नहा धो के निकलेंगे भागवत सुनने के लिए क्योंकि मेरा गाँव करेरा से थोड़े पास में ही है, 15 किलोमीटर दूरी पे। तो हम यहीं रोज जाते हैं भागवत सुनने के लिए गांव से ही। आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। आज चौथे दिन की भागवत आपको सुनाएंगे हम। तो गाइस, नहा धोकर एकदम रेडी होके हम निकल चुके हैं गाड़ी से पापा जी के साथ करेरा की तरफ। तो मिलते हैं आपको हम करेरा पहुँच के। तो फाइनली गाइस, हम करेरा में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कहाँ की जगह है। ये है सहायता केंद्र की जगह करेरा की। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम पावन तीर्थ से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भूमि पूजन। आप देख सकते हैं गाइस, राम मंदिर और हनुमान जी का मंदिर कितना अच्छा सजा हुआ है। बगीचा सरकार के नाम से शरण क्यों लेनी चाहिए और शरणागति के सूत्र क्या हो सकते हैं, शरणागति में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। विजय सिंह, आपने कहा कि शरण क्यों लेनी चाहिए? बरसात होती है और बरसात में निकलना हो तो हम लोग क्या करते हैं? बोलो, क्या लेके निकलते हैं? बरसात से बचने के लिए जैसे हम छाता लेकर के निकलते हैं, वैसे ही संसार की इस दुनिया में हो रही विपदाओं की बरसात से बचने के लिए अपने परमात्मा की छत्र छाया लेकर के निकलना चाहिए। तो शरणागति जरूरी है। शरणागति नहीं रहेगी, आप टूट जाओगे, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, जीवन का आप आनंद नहीं ले पाओगे। फिर आपने कहा कि शरणागति के लिए सावधानियां क्या है? 4 सावधानी हमारी नजर में होनी चाहिए। पहली सावधानी, शरणागति में या तो तुम जुड़ो मत, जुड़ो तो मुड़ो मत। या तो जुड़ो मत और जुड़ो तो क्या ना करो, मुड़ो मत, वापस। दूसरी सावधानी, पूर्ण निष्ठा और समर्पण। कोई किंतु परंतु, हम बालाजी के हो गए तो हो गए, अब बाकी का काम बालाजी का। तीसरी सावधानी है तत्सुख सुखित्व। गोपियों का प्रेम, क्या जिसमें प्रियतम की रजा हो वैसा काम, जिसमें हमारे ठाकुर जी रीझ है। गोपियां कहती हैं गोविंद से, अगर तुम्हें हमसे दूर जाने में प्रसन्नता है तो जाओ, चले जाओ। किसी ने गोपियों के कान में कहा कि तुम बाबरी हो रही, पागल हो रही, वो 100 साल के लिए जाए, 100 साल तक नहीं मिलेंगे तुमसे। गोपियां कहती हैं 100 साल क्या, 100 जन्म के लिए भी अगर जाएं, लेकिन उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें मंजूर है, हमको मंजूर है, स्वीकार है तत् सुख सुखित्व। अरे धन्य गोपियों का प्रेम। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए। भगवान से कहा कि आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है, ऊंचा भगत कौन है? भगवान ने कहा बाद में बताएंगे, अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। आपके पेट में दर्द? हाँ। क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि दवा तो है पर मिलना कठिन है। नहीं नहीं नहीं, तीनों लोगों में कहीं भी दवा होगी, नारद जी बोले हम ले आएंगे।
क्या दबा है? भगवान बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दे और हम लगा ले तो ठीक हो जाए। नारद जी ने सोचा भक्त तो हम भी हैं पर अपने चरणों की रज नहीं दे सकते हैं, नरक में जाएंगे। अब किसके पास जाए? तो ब्रह्मा जी के पास गए, वो पिताजी है। पिताजी आप दिन भर ठाकुर जी का ध्यान करते रहते, बड़ा मनन करते, बड़ी स्तुति करते, बड़े कीर्तन गाते, हमारे ठाकुर जी के पेट में दर्द है, एक काम करो जरा थोड़ी सी अपने चरणों की रज दे दो, लगा देंगे ठीक हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब, उन ठाकुर जी को हम अपने चरणों की रज देंगे? हम तो उनकी चरणों की रक्षाएं थे। तीनों लोकों में नारद जी घूमे, कहीं रज नहीं मिली, थक करके वृंदावन में बैठे। कुछ गोपियां वहां से निकल रही थी, नारद जी अपना पीतांबर से हवा कर रहे थे, पसीना में लथपथ। गोपियां वहां से निकली, क्या बात है देव ऋषि, आपका मुंह बड़ा लटका हुआ है, बड़े थके लग रहे हो, कोई बात हो गई है, कोई टेंशन हो गई है, कोई कारण है? गोपियों ने पूछा। नारद जी बोले मत पूछो, नहीं बताओ ना। नारद जी बोले क्या बताएं? अपने ठाकुर जी के पेट में दर्द और उनकी दवा नहीं मिली। कौन सी दवा? और ठाकुर जी के पेट में दर्द, हाँ दवा तो है पर वो मिल नहीं रही। कौन सी दवा? नारद जी बोले ठाकुर जी ने कहा था कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दे, हम वो लगा लें तो ठीक हो जाए। अब भला कौन भगत अपने चरणों की रज देगा? गोपियों ने आओ देखो ना ताओ, तुरंत पैर मल मल करके कहा पीतांबर करो, एक एक मुट्ठी उठा करके रज को दे दिया, पैर को मल मल करके। नारद जी बोले अरे बाबरी हो गई, पागल हो गई, तुम्हें पता है ये रज किसको लगानी है? ठाकुर जी को लगानी है, उनके पेट में लगानी है। तुम अपने चरणों की रज लगाओगी नरक जाओगी। गोपियां कहती है एक बार नहीं, अगर हमें 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो हम तैयार हैं, पर हमारे ठाकुर को ठीक रहना चाहिए, हमारे गोविंद को ठीक रहना। तो आपने पूछा विजय कि भगवान की शरणागति के हमें सावधानी क्या रखनी? तो पहली सावधानी या तो तुम जुड़ो मत, और जुड़ो तो मुड़ो मत। चाहे बगीचा सरकार से जुड़ो, चाहे बगिया सरकार से जुड़ो, या बगिया वाली माई से जुड़ो, या किसी गुरु के चरण से जुड़ो, या बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ो। पहली बात तो जुड़ो, तो फिर मुड़ो मत। दूसरी बात पूर्ण निष्ठा रखो, कोई किंतु परंतु। तीसरी बात जो प्रियतम को प्रिय हो वो करो, तब सुख सुख गोपियों की तरह। और चौथी और अंतिम सावधानी, हमको अधिकार नहीं जताना भगवान पर, कोई अधिकार। भगवान हमारे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल हमारे हैं ये बहुत बुरी बात है। भगवान हमारे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कहो कि केवल भगवान हमारे हैं, ये बात तो अपराध है। इसीलिए अधिकार नहीं जमाना। भगवान से यही कहना, गोविंद से, जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है उसमें हमारी प्रसन्नता है, जिसमें तुम प्रसन्न रहो उसमें हम प्रसन्न रहे। और आपने कहा कि नाता क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है नाता जोड़ना। भक्ति का सिद्धांत बिना गोविंद से नाता जोड़े या बालाजी से नाता जोड़े पूर्ण नहीं हो सकता। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, आपने ठाकुर जी से जब तक कोई नाता नहीं जोड़ा ना, आपने गोविंद से कोई संबंध अपना नहीं जोड़ा ना, तो आप भक्त तो रहोगे पर वो भाव नहीं बनेगा। जब नाता जुड़ जाता ना, भाव बहुत गहरा हो जाता है। जैसे ऐसे